Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following table gives the height of trees, number of trees less than 7, 26 less than 14, 57 less than 21, 92 less than 28, 134 less than 35, 216 less than 42, 287 less than 49, 341 less than 56, 360. Draw less than Uzaiv and more than Uzaiv. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा Uzaiv कर्व, इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी। और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लेते हैं क्या होता है। तो एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास बाउंड्रीज को, और जो वाई एक्सिस होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी हमें लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ से इजीली हम लेस देन उज़ाइव कर्व बना सकते हैं। तो पहले हम लेस देन उज़ाइव कर्व बना लेते हैं, फिर मोर देन उज़ाइव कर्व बना लेंगे। तो पहले लेस देन उज़ाइव कर्व बनाने के लिए सिंपल है कि हाइट में जो यहाँ पर दिया हुआ लेस देन 7, लेस देन 14, लेस देन 21, इस पूरे को हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे, और नंबर ऑफ ट्रीज जो दिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। यानी जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 7, 26, 14, 57, 21, 92। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हमें प्लॉट करना है। तो हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, तो बनेगा कुछ ऐसा। ये हो जाएगा वाई एक्सिस और इस साइड हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इसको हम बोल देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, यहाँ पर आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, नंबर ऑफ ट्रीज बोल सकते हो, और क्लास बाउंड्रीज की जगह हाइट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पॉइंट्स डालने हैं, तो ये हो गया 0। फिर हम स्टार्ट करते हैं 7 से, फिर एक्स एक्सिस में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आप फिर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे हम 7, 14, 21 इस तरह से हम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। अब यह फ्रीक्वेंसी में देखो तो मिनिमम 26 है, मैक्सिमम 360 है, तो हम 50-50 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 50, ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो जाएगा 200, फिर 250, ये हो गया 300, ये हो जाएगा 350, और ये हो गया 400। अब 7 के लिए देखो, 7 के लिए हमारे पास 26 है, तो हम 7 के लिए 26 अगर पॉइंट करें तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा। फिर 14 के लिए देखते हैं तो वो है 57, 14 के लिए 57 पॉइंट यहाँ पर हो गया। 21 के लिए देखो तो 92 है, तो 21 के लिए 92 पॉइंट कुछ इधर हो जाएगा। फिर 28 के लिए अगर चेक करें तो 28 के लिए 134 है, तो 28 के लिए 134 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर 35 के लिए देखें तो 216 लिखा हुआ है, 35 के लिए 216 पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा। फिर 42 के लिए आप देखो तो 42 के लिए 287 है, तो 42 के लिए 287 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर 49 के लिए अगर आप चेक करो तो 341 लिखा हुआ है, तो 49 के लिए 341 पॉइंट यहाँ हो गया। और लास्ट 56 के लिए हमें 360 दिया हुआ है, तो 56 के लिए 360 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। इसको हमने मिला दिया, और ये जो कर्व बना इसी को हम बोलते हैं लेस देन टाइप का उज़ाइव कर्व। तो लेस देन टाइप का तो बना लिया, अभी मोर देन टाइप का बनाना पड़ेगा। बट मोर देन टाइप बनाने के पहले हमें एक टेबल भी बनाना पड़ेगा मोर देन टाइप का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लेस देन टाइप का बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं कि नॉर्मल क्लास इंटरवल निकालते हैं, फिर हम मोर देन टाइप का बना पाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा क्लास इंटरवल, फिर हम यहाँ बना लेंगे मोर देन टाइप, और फिर यहाँ लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ट्रीज मोर देन टाइप, यानी हाइट बोल सकते हो। क्लास इंटरवल को भी हम हाइट बोल सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं हाइट्स, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हाइट्स, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ ट्रीज हम लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लेस देन 7, लेस देन 14, लेस देन 21। तो आप क्या करो, 14 माइनस 7 करो, 21 माइनस 14 करो, या 28 माइनस 21 करो। तो आप देखो 7 मिल रहा है हमें, और वो 7 होता है क्लास साइज।
ठीक है। और लेस देन 7 में जो 7 होता है वो होता है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अपर लिमिट मिल गया, क्लास साइज मिल गया, तो हमें लोअर लिमिट सिंपली मिल जाएगा, 7 माइनस 7 करके 0 हो जाएगा, तो 0 से 7 पहला बनेगा। सिमिलरली 14 माइनस 7 कर देंगे, 7 से 14 हमें दूसरा इंटरवल मिल जाएगा। इस तरह अगर हम लिखें तो यहाँ बन जा रहा है हमारे पास 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49, 49 से 56। तो ये बन गया हमारा क्लास इंटरवल। अब मोर देन टाइप कैसे लिखेंगे, सिंपल है। यहाँ पर हमें जैसे लेस देन टाइप में हमें अपर लिमिट की जरूरत पड़ती थी, मोर देन टाइप में हमें लोअर लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा मोर देन 0, फिर सिमिलरली मोर देन 7, फिर हो जाएगा मोर देन 14, फिर हो जाएगा मोर देन 21, फिर है मोर देन 28, फिर है मोर देन 35, फिर है मोर देन 42 और लास्ट बनेगा मोर देन 49। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। लेस देन टाइप में जो पहली फ्रीक्वेंसी आती है वो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है 26, ठीक है। और जो लास्ट आती है वो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होती है। और जब मोर देन टाइप लिखते हैं तो इसमें उल्टा होता है। मोर देन टाइप में जो लास्ट इंटरवल की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होगी जो लास्ट इंटरवल में आई रहेगी। और मोर देन में जब पहले इंटरवल की हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 360 जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोर देन 0 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट के लिए यहाँ पर देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर 360 में से हम 26 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 360 माइनस 26 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 334। फिर नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से ही 57 माइनस कर लेंगे। 360 में से 57 माइनस कर लिया और यहाँ हमें मिल गया 303। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखो टोटल तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 360 है। मोर देन 7 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 7 वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो माइनस करनी है, ठीक है। मोर देन 7 का मतलब हुआ कि लेस देन 7 वाली चीजें माइनस कर दो। तो टोटल है 360, उसमें से लेस देन 7 यानी 26 माइनस कर दो तो आ जाएगा यहाँ पर जैसे मोर देन 14 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 14 वाली चीजें सारी 360 में से माइनस करनी पड़ेंगी। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस नेक्स्ट है 92, तो 92 आप कर दो तो यहां से हमें मिल जाएगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 15 में से 9 जाएगा तो 6 और ये 2, 268 आ गया। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आप करो तो 360 माइनस लेस देन 28 देखो 134 है तो 134 माइनस कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा 6 226। फिर नेक्स्ट आप देखो तो नेक्स्ट हो जाएगा 360 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस आप कर दोगे 216 तो यहाँ हो जाएगा 216 और यहाँ से आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 144 के बराबर। नेक्स्ट है 360 माइनस हमें करना होगा 287 तो ये होगा 360 माइनस 287 और यहाँ से मिल जाएगा 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया तो 7, बस 73 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 360 माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है 341 तो 341 और यहाँ से मिल गया हमें 19। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया मोर देन टाइप का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मोर देन टाइप कर्व बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे तो वो बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर इसको बोल देंगे वाई एक्सिस और इस साइड को बोल देंगे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हो जाएगा क्लास बाउंड्रीज। अब एक्स एक्सिस पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो 0, 7, 14 अप टू 49 है तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट तो 0, फिर हो जाएगा 7, 14, ये हो जाएगा 21, 28, फिर 35, 42, 49, लास्ट 49 ही है हमारा। और यहाँ पर देखो 19 से स्टार्ट हो रहा है 360 तक जा रहा है। हम 50-50 का गैप ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 50, 100, 200, सॉरी 150 होगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 200,
फिर ले लेते हैं 250, ये हो जाएगा 250, यहाँ ले लिया 300 और फिर 350 और लास्ट ले लेते हैं 400। अब देखो 7 के लिए हमारे पास यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 7 के लिए मोर देन 0 से स्टार्ट है, मोर देन 0 के लिए 360 है, तो 360 यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद मोर देन 7 के लिए हो जाएगा 334, तो 334 का पॉइंट हो जाएगा कुछ यहाँ पर, ये पॉइंट ले लेते हैं। फिर मोर देन 14 के लिए देखें तो वो है 303, तो 303 का पॉइंट हो गया कहीं यहाँ पर, ये हो गया। फिर मोर देन 21 के लिए है 268, तो 21 के लिए 268 का पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर 28 के लिए देखें तो 226 लिखा है, तो 226 का पॉइंट ये हो गया। 35 के लिए आप देखो तो 144 है, 144 यानी वो पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। और 42 के लिए है 73, तो 73 का पॉइंट आ जाएगा समवेयर इधर। और 49 के लिए है 19, तो 19 का पॉइंट एकदम इस साइड आ जाएगा। बस इसको ही हमें कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट कर दिया और हमें मिल गया मोर देन ओजाइव कर्व। ये हो गया मोर देन टाइप का ओजाइव कर्व। सो द फाइनल आंसर इज दिस more than ogive curve and this less than ogive curve. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.